हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आज अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष जो चल रहा है, जिसको श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, उसकी षष्ठी तिथि है और 4 अक्टूबर। और हम लोग के ये श्राद्ध पक्ष के ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ का ये 15वां दिन है। हम लोग यहाँ पे गीता के 18वें अध्याय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते हुए हम लोग 44वें श्लोक तक पहुँचे। ये सब कार्यक्रम की गणित है, तिथि के अनुसार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। हम लोग का सनातन धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था का धर्म है। वर्णाश्रम व्यवस्था हम लोगों के धर्म में, हमारे देश दुनिया में हमारी आइडेंटिटी है और इसका हर व्यक्ति को स्वाभिमान भी होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो ये सब सिद्धांत आपको स्पष्ट होने चाहिए। अनेकों यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं और कोई विरोधी हैं जो सनातन धर्म को उखाड़ के फेंकना चाहती हैं। कोई विधर्मी हैं, इस्लाम के हैं, ईसाई लोग हैं, या यहाँ पर ही कोई अन्य जो है वो दूसरे नास्तिक धर्म हैं। वो सब लोग पूरे अच्छी तरीके से सनातन धर्म के इन बिंदुओं के ऊपर सदैव आक्रमण करा करते हैं, इनकी बातों का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। और जब हमारी राजनीतिक पार्टियां, यहाँ तक कि आरएसएस जैसी संस्थाएं, वो भी बोलने लगती हैं जाति व्यवस्था की वजह से हम लोगों का देश विघटित हो गया, सब अपने घोर अज्ञान को दिखाते हैं। ये झूठ है, ये गलत है। और अगर आप प्रोपेगेंडा से अपने ही सिद्धांतों को पकड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी ही हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। एक सज्जन तो हम बता रहे थे ना, वो आए थे यहाँ पे, वो हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी एक बात हमको पूछनी है। बोला जरूर पूछो। बोलते हैं क्या ये 4 वर्णों की व्यवस्था गीता के अंदर ये भगवान ने खुद बोली है क्या? हमने बोला बिल्कुल। देखो, तुम्हारा ये प्रश्न ही दिखाता है कि तुम गीता वीता पढ़ते नहीं हो, और हमसे तुम पूछवाना चाहते हो कि महाराज जी आपने पढ़ी होगी तो आप बता दीजिए कहीं और भी रेफरेंस आता है क्या? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, डेफिनेटली यहाँ 18वें अध्याय में, 3रे अध्याय में, अन्य सब अनेकानेक जगह पे 4 वर्णों की चर्चा स्पष्ट रूप से आती है। भगवान शंकराचार्य जी इसको अपने भाष्य में बहुत समझाते भी हैं और सब आचार्य लोग बताते हैं। मनु जी ने इसके ऊपर पूरा विस्तृत विवेचन करा है और मनु जी अपना सिद्धांत नहीं बताते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग हैं। इनका काम इतना ही है कि श्रौत सिद्धांत, जो श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत है, श्रुति मतलब वेद, वेदों में जो सिद्धांत बताया है वो सरलता से, प्यार से, लॉजिकली, युक्ति संगत ढंग से वो सब हमारे लेवल पे आके समझाना, इतना ही काम करते हैं।
वो लोग कभी भी शास्त्र से इधर उधर नहीं जाते हैं। जैसे आज तक हम लोग का कोई कोर्ट संविधान के दाएं बाएं नहीं जा सकता है, उतना महत्वपूर्ण वेदों का प्रतिपादित सिद्धांत होता है। कोई भी आचार्य वेदों के प्रतिपादित सिद्धांत से अलग जा ही नहीं सकता है। अगर जाता है तो वो इस परंपरा का नहीं है, वो आदरणीय नहीं है। इसीलिए ये जो यहां प्रसंग चल रहा है ना, जो पिछली बार हम लोगों ने 41 श्लोक से 44 श्लोक तक जिसका चिंतन करा था, और अभी हम लोग उसको पुनः चैंट कर लेते हैं उसी का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए, और फिर समराइज करके इसके बारे में कुछ और रहस्य भगवान हमको आगे दिखाते हैं। तो आप सब लोग भी अपनी गीता निकाल लीजिए और 41वें श्लोक से हम लोग यहाँ पे 4 श्लोकों का पाठ करते हैं। आइए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूर्व के प्रसंगों में कर्म के बारे में अनेकानेक पक्ष देखे, जो कि हमको कर्म के क्षेत्र में उनके बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। जो जो कर्म के कंपोनेंट्स हैं, आप कर्म से बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हैं अगर कर्म को जानते हैं, कर्म के हर फेसेट को समझते हैं, तब आप अपने कर्म फल की प्राप्ति की गारंटी रखते हैं। ये भगवान वरदान कर रहे हैं, भगवान ही फल देते हैं, और भगवान ही हमको बता रहे हैं कि अगर तुम अर्जुन इन चीजों का ध्यान रखोगे तो तुमको फल देने में हमको भी अनुकूलता हो जाएगी। तो अगर तुम फल की प्राप्ति करते हो, फल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने गोल से इंस्पायर होना चाहिए। और यहां पर हम लोगों को एक और नया जो कंपोनेंट दिखाया गया था, बोलते हैं जो जो कर्म फल आप रखते हैं ना, कोई भी देखा देखी के मत रखना, वो भी आपके हृदय में विद्यमान गुणों के अनुरूप होना चाहिए, और फिर उसको सात्विक करेंगे हम लोग। शुरुआत में जो आपके मन के अंदर, अब पास तो हम लोग बदल नहीं सकते, हमारा पूर्व जन्म हो जाए या इस जन्म में भी जो भी हमको संस्कार मिले, परिस्थिति मिली है, इनपुट्स मिले, शिक्षा मिली है, यहाँ पे मित्र मंडल मिला है, परिवार के लोग मिले हैं, जैसे मिले हैं, अब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, हो गया। अब उनके द्वारा जो हमारे अंदर संस्कार प्राप्त हो गया है ना, आज हमको केवल उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो जो संस्कार हमारे अंदर इतने डीप चले गए कि वो हमारे स्वभाव बन गए, प्रकृति बन गई। यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखिए।
आपका इंट्रिंसिक आत्मा का नेचर चेंज नहीं होता है, आपकी प्रकृति कर्मों से बदल सकती है। तो आत्मा का नेचर एक चीज है, और अंततः आत्मा को जानने के लिए ही यहां प्रकृति आदि का पूरा रहस्य समझा जा रहा है। हम लोग कितने भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, कितने भी हमने लौकिक डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, ये कोई प्रमाण मत समझना, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जितने हमारे लौकिक फील्ड में कोई दक्षता है, कोई प्रोफेशनलिज्म है, वो आपको उस क्षेत्र में सेवा करने के लिए दक्ष बनाता है। और एक उसका आध्यात्मिक कंपोनेंट भी होता है। वो क्या होता है कि जब आप कहीं पर किसी क्षेत्र के अंदर दक्ष हो रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, तो उस फील्ड में आप अपनी बुद्धि लगाते हैं। देखिए, बुद्धि की एकाग्रता का ये यहां अभ्यास होता है। हम एक चीज में बुद्धि को लगा के चिंतन करते हैं, चिंतन का सामर्थ्य जगता है, अटेंशन का सामर्थ्य जगता है, आपके अंदर चिंतन का सामर्थ्य जगता है, अनेकानेक चीजों को समझने का सामर्थ्य जगता है। और जब आदमी के अंदर ये अटेंशन अच्छा होने लगे, चिंतन गहराई से होने लगे, चिंतन के साथ साथ आपको रियलाइजेशंस कुछ आने लगते हैं, अनेकों चीजों में आप क्रिएटिव बनने लगते हैं। ये एकाग्रता, ये चिंतन, ये सूक्ष्म चीजों के बारे में समझने का सामर्थ्य, ये क्रिएटिविटी, इन चीजों को हम लोग इन्वोक करना चाहते हैं। आप किसी प्रकार से कोई डॉक्टर, इंजीनियर आदि साइंटिस्ट बन गए, लेकिन आपके अंदर सपोज ये चीजें नहीं जगी। कई जगह तो बाहर के देशों में बोलते हैं कि भाई तुमने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, तुमने ये टेस्ट दे दिया, उससे पर्याप्त नहीं है, राइट अ बुक ऑन दिस, थीसिस लिखो इसके ऊपर। अब कई बार पीएचडी में थीसिस लिखी जाती हैं, वो हमको भी पता है कैसे थीसिस लिखी जाती है। लाइब्रेरी में जाके इधर से लिया उधर से लिया और सब मिला के, और किसी यंगस्टर को भी बोला कि तो लिखो, इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, और सब जोड़ जाड़ के थीसिस तैयार करके दे देते हैं। ऐसा हो रहा है। कई बार तो यहां तक कि टीचर्स लोग अपने स्टूडेंट्स के जो हैं वर्क्स के ऊपर खुद पीएचडी ले रहे हैं। पीएचडी तो थे, लेकिन और एक्लेम्स ले रहे हैं। तो ये पर्याप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, किसी की बुद्धि जगे, कोई ओरिजिनल चिंतन करे। ये हर मनुष्य के अंदर संभव होते सामर्थ्य। लेकिन हम लोग जब गाड़ी चलाने के लिए डिग्री ले लें और उसके बाद नौकरी ले लें और फिर पे मिलने लगेगी, जब वही एजेंडा होता है ना, तो बुद्धि जगने का मौका नहीं मिलता है। हमारे अंदर इस चीज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने अंदर दक्षता बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं, बुद्धिमत्ता बढ़ाएं, क्रिएटिविटी बढ़ाएं। जैसे हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हमारी बुद्धि जगे। क्या होता है बुद्धि को जगना? गायत्री मंत्र में बोलते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी धिया प्रचोदयात्, जगा दीजिए उसको, इंस्पायर करिए। We should revere that, pray for that, aspire for that.
ये हमारे पूर्वज लोग बोल के गए हैं, देखो जो भी दुनिया भर के बुद्धिमान है, हम तो पूर्वजों को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इसीलिए बार बार उनकी बात करते हैं, अन्यथा कोई भी दुनिया का बुद्धिमान होगा ना, केवल आपकी दाल रोटी चल रही है, आपको नौकरी मिल गई है और सरकारी नौकरी के लिए क्यों लोग भागते हैं, उसका दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। इट्स एन इंश्योरेंस। आपके बुढ़ापे तक का जुगाड़ हो जाता है सरकारी नौकरी से। जैसे आदमी को बुद्धि लगाने में बहुत ही टेंशन हो रहा है, अगर किसी को अपने अंदर बुद्धि लगाना, सोचना, चिंतन करना, इन चीजों में खुद ही, जैसे मुंबई की भाषा में बोलते हैं, कंटाला आता है। अब मुंबई की कहाँ की भाषा है भगवान जाने, लेकिन कंटाला आता है, मजा ही नहीं आता है, बर्डन लगता है। जब भी कोई मौका दो तो शॉर्टकट लगाते हैं। अब ये देखिए एग्जामिनेशन में लोग नकल क्यों करते हैं, क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? उनके पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, उनके कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन पढ़ाई करके समझ के फिर वहां पे परीक्षा देना, उसका उत्साह होना चाहिए। क्योंकि इस प्रोसेस में आपका फील्ड आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स है, इट डजंट मैटर, आपका जो भी फील्ड है उसमें आपके अंदर समझ आ रही है, सिद्धांत समझ रहे हो। हमको कोई मौका भी दे कि नकल कर लेना, बोलते नहीं, नकल करने में समझ लेना। अगर किसी सिद्धांत को समझ ले तो राइट ही होने वाला। तो देखिए किस चीज की प्रायोरिटी होती है। हम लोग अपने बच्चों को सर्टिफिकेशन के लिए ज्यादा चिंता नहीं करें, बस ग्रेजुएशन हो गई है, उसके बाद कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, और फिर पेरेंट्स को बुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, टोपी उछालो, फोटो खिंचाओ, पार्टी दो। बोलते हैं ये करने की बजाय हम बड़ी विनम्रता से एक ज्ञान की प्राप्ति ही अपने लाइफ का गोल अगर समझते हैं, अगर आप समझते हैं, कुछ तो फील्ड होना आपका पसंद वाला। हम ये नहीं बोलते हैं आप सब साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो और ये बनो, बिजनेसमैन बनो, लीडर बनो, सेवक बनो, लेकिन कोई ना कोई चीज आपके जीवन के अंदर हृदय से प्रेरणा होनी चाहिए। गुणों का यहां चर्चा हो रही है। जाति से आप न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका आज के समय कोई लेना देना नहीं रह गया। आप अपने बच्चों की भी शादी ब्याह करते हैं, खुद की भी शादी ब्याह हुई है आपकी, अगर बोलते हैं देखो हमारी जाति के होने चाहिए, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लाओ, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के साथ शादी हो, ठाकुर हो, सिंह हो, और ये हो, ढमाका हो, उनके साथ ही शादी होगी। वैश्य हो तो फिर गुप्ता, अग्रवाल वगैरह वगैरह, उनके साथ ही शादी होगी। देखिए ये सब चीजें हम लोग परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, परंपरा के प्रति स्वाभिमान रखते हैं, अच्छी बात है। इनफैक्ट डरते हैं उसके अलावा करने पे। अनेकों के तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे अगर हम दूसरी जगह कर लेंगे। उसके बजाय इस सिद्धांतों को समझने की कोशिश करो। कई लोग के घर में देखो, आप अगर ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी भी ब्राह्मण घर की है, लेकिन यहां पे एक प्रश्न उठाओ, क्या ब्राह्मणत्व तो आप में है? पत्नी में ब्राह्मणत्व है? अगर नहीं है तो ब्राह्मण घर में आने पे क्या हुआ है? सोचो आप। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन यहां हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे भगवान बता रहे हैं कि ये गुण का ये कंपोनेंट ये इंपॉर्टेंट है, और आप चाहो इसको पॉलिश कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, इसको रिफाइन कर सकते हो।
और वो ही करोगे तो आध्यात्मिक विकास होने लगेगा। अगर यहां दुनिया के कर्म फल कोई न कोई यहां सफलताएं, इष्ट चीजें, नौकरी, धंधा, पैसा, इज्जत, शोहरत, समाज, इन चीजों का अगर महत्व रहा तो ये सब डेडिकेशन गौण हो जाएगा, एक्सीलेंस गौण हो जाएगा। और फिर आप किसके ऊपर स्वाभिमान करोगे? पूर्वजों की इज्जत करते तो ऐसे ही करते थे क्या? ऐसे नकलची लोग थे क्या? ऐसी देखा देखी से टीप के पढ़ाई करते थे क्या? टीप के पढ़ाई मतलब नकल करके पढ़ाई। यहां तक कि नकल में आदमी लोग कहां कहां पन्नी छुपा के जाते थे। हम लोग, हमारे समय में हमको पता है, बहुत चलती थी, अभी तो बहुत कम हो गई है। हमको सुनने में आया कम हो गई, भगवान जाने कम हुई कि नहीं कम हुई। टेक्नोलॉजी बदल गई, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स चीटिंग होती है। यहां कान में जो है ना वो ईयरबड्स लगा के कोई बाहर से बताता रहता है, बाहर से बोलता है हाँ ये वाला क्वेश्चन है, आंसर बताओ। कोई पन्नी नहीं ले गए, बाहर से फटाफट रेफर करके, नहीं पता है तो गूगल करके और बिंग करके वो करा के वो हमको ढूंढ के आंसर देता होता, ये आंसर, ओके ठीक। तो यहां पे देखिए, नकल करने के बजाय जो करता है, बहुत सारे मेजॉरिटी है। यूपी बिहार में तो पुलिस लगती है नकल रोकने के लिए, बाकी जगह भी है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट बोलती है बेटा अगर तुम नकल से जियोगे ना, पास हो भी जाओगे, तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। और जब तुम्हारी नहीं होगी ना सर्टिफिकेट की, तो उस गवर्नमेंट की इज्जत खराब होगी, देश की इज्जत खराब होगी। हम चाहते हैं तुम पढ़ के पूरे विश्व में अपना झंडा फहराओ, देश का नाम भी रोशन करो। ये तब होगा जब तुम अपनी क्षेत्र में दक्ष हो जाओगे, दिल से काम करो। और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बोलते हैं तुम्हारा दिल जग जाएगा, दिल पॉलिश हो जाएगा, दिल के अंदर डेडिकेशन हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगी, भावना जग जाएगी, बुद्धिमत्ता जग जाएगी। तो यहाँ पे तुमको इस क्षेत्र में भी आशीर्वाद मिलने लगेगा। तो ये एजेंडा है। कर्म के क्षेत्र में हमको बुद्धि जगानी है, फलासक्ति छोड़नी है, फोकस जगाना है। अगर कोई भी कर्म के क्षेत्र में आप प्रोफेशनल हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज के समय, अपने जो है पढ़ाई के समय, आपने फोकस करा होगा, चिंतन करा होगा। किस फील्ड में करा है आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, लेकिन करा है ना। अगर आपने साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, मैनेजमेंट में, लॉ में, किसी चीज में दिमाग लगाया खूब भाव से, अभिमान की वृद्धि के लिए नहीं, नौकरी की प्राप्ति के लिए नहीं, धन का जुगाड़ करने के लिए नहीं, ये तो हो ही जाएगा। आप अपने फील्ड के जो है वो विशेषज्ञ बनेंगे, विशेषज्ञ बनने से ही आपकी पूजा होने चालू हो जाएगी। यहां बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम लोग को जब भी कोई काम होता है तो वी सीक द बेस्ट डॉक्टर्स। और वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में दक्षता उत्पन्न करी है, स्पेशलाइजेशन उत्पन्न करा। नहीं तो हम उनके पास जाए ही नहीं। हम नहीं करें एक बात है, लेकिन हम चाहते हैं दूसरे लोग करें। यहां भगवान चाहते हैं सब लोग करें। इससे क्या होगा, आदमी के कर्म के क्षेत्र में भी उसकी जो है महानता होगी, एक्सेलेंस होगा, महान सेवा होगी, नवीन कोई आविष्कार होंगे, समाज में बड़ी कलात्मक वृद्धि होगी।
और सोने में सुहागा यह है कि जब आपकी एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, सूक्ष्मता ये सब बढ़ेगी ना, इससे आध्यात्मिक विकास जुड़ता है। आप प्रसिद्ध हो, बड़े ख्याति हो, राजा के भी पुत्र हो, पुत्री हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। करोड़पति हो, अरबपति हो, कुछ पर मतलब नहीं होता है। मूढ़ बुद्धि होते हैं कई लोग, सत्यानाश करते हैं अपने सब। पिता ने जमा करा, ये लुटाने के लिए पैदा हुआ है, सब खत्म करके बराबर कर देते हैं। तो महान घर के अंदर पैदा होने का मतलब क्या है? तुमको और बुद्धिमान और क्रिएटिव और निष्ठावान हो, तब किसी महान घर में पैदा हुए तो तुम्हारी खास बात होगी। यहां पे कर्म के क्षेत्र में हम लोगों के वहां ट्रेडिशन ये था कि जिस चीज के लिए भी इंसान के मन में झुकाव हो, प्रेरणा हो, प्रेम हो, उसको हम लोग स्वधर्म कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, सहज कर्म कहते हैं। उसके अनुरूप जब जब कर्म का क्षेत्र होगा तो वहां दिलो जान से इंसान समर्पित होगा, प्यार से लगेगा। अभी कुछ समय पहले 2 पिक्चरें हमको बताई गई थी, हमने यहाँ पे मंगवा के देखी भी आश्रम में। कहाँ देखी हमको ध्यान नहीं, लेकिन देखी। एक था जहां पे कोई 3 इडियट करके पिक्चर थी, 3 कॉलेज के यंगस्टर्स थे, तीनों किसी और फील्ड के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां, अपनी अपनी आवश्यकताएं, परिवार की स्थितियां, उनको जो है वो पता लगा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और क्या स्ट्रगल हुआ एडमिशन लेने के लिए। हो गया, बड़ी पार्टी शार्टी हुई, एडमिशन हो गया, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन दे वर मिसफिट्स। एक बहुत अच्छी तरह से लग गया, कॉलेज के प्रोफेसर से भी ज्यादा स्मार्ट था, इतना इंटेलिजेंट, इतना फोकस्ड। कई बार होते हैं ना। और 2 लोग जो हैं वो नहीं फिट हो रहे थे। मौका पड़ने पे वो वहां से निकले, किसी तरीके से दूसरी फील्ड में गए, जहां पे दिल था वहां उनको ब्रेक मिल गया। मेहनत करेंगे कहीं भी ब्रेक मिल जाता है। और जब इंसान का खुद प्यार होता है उस चीज में, विक्षेप ही नहीं होता है। जब प्यार होता है तो फल की प्राप्ति की टेंशन नहीं होती है। यही तो ब्यूटी होती है अपने प्यार से प्रेरित होने में। आपके में जब खुद प्रेरणा होती है, आपका स्वधर्म होता है, आपको पता है क्या लक्षण है? वो काम करने में मजा आता है। उसके क्या रिटर्न्स होंगे, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्या नौकरी मिलेगी, क्या पैसे मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए कोई चिंता भी नहीं होती है। फिर करप्टेड माइंड फिर अनेकों प्रकार से चिंता करने लगता है। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी चीज में डेडिकेट होता है, कहीं तो हो। भगवान ने बोला हमने सबकी प्रकृति बनाई है, दे आर थ्योरेटिकली रेडी टू बी डेडिकेटेड इन सम फील्ड। हमने भेजा तुमको बनाया है, तुम एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बस अपने दिल को देखो, प्रेरणा को देखो। एक वो 3 इडियट है, फिर उसके बाद जो है ना तारे जमीन पर करके एक और आई, छोटा बच्चा था। सब टीचर बोलते हैं पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता। एक टीचर आया, उसने समझने की कोशिश करी, पता लगा ये बच्चा बहुत अच्छा आर्ट के अंदर जो है प्रोफिशिएंट है। ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसके सामर्थ्य को देख के उस फील्ड में एनकरेज करें।
तो उस टीचर ने एनकरेज किया, बोला बेटा आप इधर जो है ये कार्य करो, और उसके लिए पेंटिंग कंपटीशन रखवा दिया। पूरे स्कूल, अनेक स्कूलों में उसकी पेंटिंग, इट वाज जस्ट द बेस्ट, मोस्ट क्रिएटिव, वो सबसे फेमस हो गया। एक और हमने कार्टून देखा था, बोला एक जगह 4 जो है वो पशु थे, उन लोगों का कंपटीशन था, जज रखा गया, एक अवार्ड रखा गया। उस जज ने एक अवार्ड रखा, बोला कि जो यहाँ पे अगर ये काम कर देगा उसको इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जो दौड़ के जाएगा, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी दौड़ना है। अब उसके अंदर एक खरगोश था, उसके अंदर एक मेंढक था, उसके अंदर एक मछली थी, उसके अंदर एक कछुआ था, उसके अंदर एक पक्षी था, और उसके अंदर एक चीता भी था। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चढ़ने के लिए अगर तुम ऐसा कंपटीशन रखोगे तो ऑब्वियस है कौन जीतेगा। एक कंपटीशन का मतलब क्या है? आप अगर आंख खोल के देखना चाहो तो आपको पता है कि चीता जैसा कोई तेज नहीं दौड़ता है, वही फर्स्ट आएगा। आप क्या दूसरे को अपमानित करने के लिए कंपटीशन रख रहे हो? तो वहां पे ऑब्वियसली बाकी सब फेल हो गए और एक जीत गया। फिर वहां दूसरे सज्जन आए, बोलते हैं कि नहीं, अब दौड़ना नहीं है, अब तैरना है। एक्सरसाइज नंबर 2, कंपटीशन का दूसरा एक्सरसाइज। वहां चीता फेल हो गया, मछली आगे निकल गई। तीसरा वहां पे गेम था कि पेड़ पे जल्दी कौन चढ़ेगा। तो पता लगा कि एक गिलहरी थी, एक और जानवर था, वो फुर्र से ऊपर चढ़ गई और बाकी सब नीचे मेंढक भी बैठा हुआ है और वो मछली भी बैठी हुई है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए क्या? कंपटीशन हर व्यक्ति के अपने फील्ड के अंदर एक्सेलेंस जानने के लिए हो। दूसरे से तुलना से क्या लेना देना है? हमको नहीं दौड़ना है, हमको तैरना ही है, हमको उड़ना ही है। जो लोग भी अगर दौड़ सकते हैं दौड़ लो, तैर सकते हैं तैर लो। हम उड़ने के लिए बने, हम उड़ेंगे, हमको तुलना ही नहीं करनी है। हाँ? हमको ऐसे अवार्ड ही नहीं चाहिए, ऐसे शिक्षक ही नहीं चाहिए, ऐसा समाज ही नहीं चाहिए। हमको ऐसे भगवान चाहिए, ऐसे आचार्य लोग चाहिए। बोलते हैं जो तुम्हारी दक्षता को तुम पकड़ो और उसी को पॉलिश करो, तुम भगवान के सेवक बनोगे, भगवान के दूत बनोगे। इस फील्ड में भगवान के ही तुम निमित्त बन के दुनिया में कार्य करोगे। हमको अपनी नौकरी का इच्छा नहीं है, हमको किसी तरह से अपनी गाड़ी चलाने की कोई प्रेरणा नहीं है, हमको धन दौलत प्राप्त हो, हमको टेंशन ही नहीं आता है। नहीं तो सन्यासी थोड़ी होते, कुछ और ही होते। यहां पर भी हम बुद्धि लगा लेते हैं ना, थोड़ी बुद्धि कहीं लगा लो तो काम बन जाता है भैया। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि नहीं है। हमको तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के निमित्त बनना है, भगवान के भक्त बनना है, भगवान के हिसाब से जीवन जीना है। उन्होंने हमारी एक प्रकृति बनाई हुई है, उस प्रकृति के अनुरूप ही जीना है हमको। बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम। हमारी प्रकृति तो हम हैं। दुनिया को देखने के चक्कर में हम ही न रहें, नकली बन जाएं, केवल बाहर के को लड्डू प्राप्त करने के लिए। ऐसे लड्डू नहीं प्राप्त करना, ऐसे गंवारा होना चाहिए।
ये झूठ है, नकली। ऐसे बनने से क्या मतलब है? इतना व्यक्ति को स्वाभिमान रखना चाहिए। हम होकर जीना चाहते हैं। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था में ऑब्जेक्टिव हमारे ही अंदर जो भी हृदय की प्रेरणा हो वो पहचानो। कौन सी ऐसी चीज है जिसको करने के समय आपको कोई फल की चिंता ही नहीं होती? ये बेसिक यही लिटमस टेस्ट है। यही तरीका है कि कैसे पता लगता है कि आपका स्वधर्म क्या है। कुछ तो चीज होगी ना। ऐसा करने में ना आपको भविष्य, ना आपको धन दौलत, नाम शोहरत, किसी की चिंता नहीं है। आप दिलो जान से उस चीज में यू एंजॉय दैट, द वेरी डूइंग ऑफ दैट कर्मा। ये आइडेंटिफाई करना, देखिए सीधे आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान का डायरेक्ट क्लास नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की तैयारी के लिए पात्रता बनने का क्लास है। अगर आप किसी एक फील्ड में जहां पे निश्चिंत होके, बॉटम लाइन ये, कर्म फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस कोई भविष्य में फल के बारे में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप स्मार्ट बनो, बुद्धिमान बनो, एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन उत्पन्न करो, दिलो जान समर्पित करो। आपका कर्म, आपका ज्ञान आपकी पहचान हो जाए। इतने अच्छे स्पेशलिस्ट बनो कि जब जब किसी व्यक्ति को उस फील्ड में गाइडेंस लेना पड़े तो आपके पास आके अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो, एट एनी कॉस्ट। ऐसे है ना लोग। एक सज्जन हमको बॉम्बे में बता रहे थे कि गुरुजी हमको डायबिटीज है, क्या डॉक्टर हैं, हम उनके पास जाते हैं, 6 महीने का अपॉइंटमेंट, वो बुकिंग चल रही है उनकी। बोला यार कैसे डॉक्टर हैं यहाँ पे, हम मर रहे हैं अभी, वो 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट दे रहे हैं हमको। बोलते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। वो चाहते हैं, उनकी प्रार्थना होती है हम सबकी सेवा करें। वो दिन रात सवेरे से शाम आके क्लिनिक में बैठते हैं, थकते नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति को जो है पूरी जस्टिस देते हैं। कई कई डॉक्टर हैं, उनके पास जाके इतनी संतुष्टि लगती है। उन्होंने सुना, ध्यान से हमारा प्रॉब्लम समझा, और हमारा प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम समझ के उन्होंने निदान प्रदान करा, हमको सलूशन दिया है। ऐसे व्यक्ति बनने की देर है। इंजीनियर हो जाए, आर्किटेक्ट हो जाए, आर्टिस्ट हो जाए, म्यूजिशियन हो जाए, सीए हो जाए, वकील हो जाए, कोई भी फील्ड हो, आपको फल की प्राप्ति की चिंता होती है क्या? बस पैसे मिल जाए, वैसे हो जाए, किसी तरह से हम भी अमीर बन जाएं, बड़े फेमस बन जाएं। इसको बोलते हैं कर्म फलासक्ति। यू आर करप्टेड विद कर्म फलासक्ति इशू। आपको कोई गीता से मतलब नहीं है। आप हर चीज का यूज करते हो केवल कर्म फलासक्ति पूरी करने में। ऐसे लोग, दे आर ऑब्सेस्ड विद कर्म फलासक्ति। आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने का मतलब ही क्या है? कुछ नहीं है। आप कॉन्शियस ही नहीं उस चीज के, किसी एक फील्ड में डेडिकेटेड ही नहीं हो, आप पगलाए हुए हो, किसी तरह से आपका नाम रोशन हो जाए और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसा जीवन भगवान नहीं बता रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल भगवान नहीं बता रहे, ऐसा जीवन दर्शन, वैल्यू स्ट्रक्चर ये गीता नहीं बता रही है। गीता बोल रही है अगर आपको आत्मज्ञान रूपी उस प्रासाद, उस महल तक जाना है ना,
सो बिगिन विद दिस। कर्म फलासक्ति छोड़ के जीने की पहले यहां प्रायोरिटी रखो। कर्म करने मात्र में अपना मन लगाओ, प्यार रखो, बिकम अ स्पेशलिस्ट इन सम फील्ड, और वो स्पेशलिस्ट भगवान वांट्स यू टू बिकम स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। इस दृष्टि से देखो, भगवान ने आपको पैदा करा है इस चीज के लिए। जैसे हनुमान जी को पैदा करा है राम जी का दूत बनने के लिए। हनुमान जी की कहानी सुनते रहोगे कि खुद भी कभी दूत बनोगे? हनुमान चालीसा पढ़ के केवल वो चौपाइयां बड़ी अच्छी लगती हैं जो सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आपकी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, पीड़ा दूर होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा हनुमान जी बनने के लिए कर रहे हो कि ये सब वासनाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो? वासना की पूर्ति की टेंशन ही नहीं होती है। आप जीवन में अल्टीमेट अवस्था तक पहुंच सकते हो, ये हम लोगों के अर्थशास्त्र की नीति है। हम लोग अपने बच्चों को समर्थ बनाना चाहते हैं, हमारे समाज के लोगों को समर्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन नकली फूल लगा के डेकोरेट नहीं करना चाहते हैं। उनके हृदय से प्रबुद्धता की सुगंध जगाना चाहते हैं। किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, फौजी नौकरी मिल जाए, और ये क्यों मिल जाए? एक चीज यहां मोदी गवर्नमेंट ने जब से आए ना, एक बड़ा अच्छा काम करा। वो जॉब गिवर्स नहीं रहे, उन्होंने बोला जॉब जेनरेटर्स बनो। तुमको नौकरी दें वो हमारा सिद्धांत नहीं है। ये जमाना गया। आलसी, प्रमादी, निष्क्रिय, निरुत्साहित लोग, उनको जो है बैठा के बस खिलाते रहो, और काम धाम कुछ करते ही नहीं वो लोग। ये जमात हमको यहां नहीं जमा करनी है। तुमको लोन देते हैं, तुम नया जॉब चालू करो, स्टार्टअप चालू करो, नया एंडेवर चालू करो, प्रोजेक्ट चालू करो। 3 साल तुमको कोई टैक्सेशन की मुक्ति दिला देंगे हम, ऐसी व्यवस्था बना देंगे। कहीं तो दिल और दिमाग लगाओ। इस प्रकार से करने से यहां पे लोगों के अंदर एक नवीनता जगेगी। तो दुनिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप का पूरा यहां एनवायरनमेंट बन गया है। इतने लोग उसमें दे जंप टू दिस बैंड वैगन, और ऐसी फैसिलिटी व्यवस्था, और कितने लोग तो जो है उसके अंदर इतनी ऊंचाइयों में पहुंच गए कि आज उनका जो है वो पूरा रिसोर्स बेस मिलियंस और बिलियंस में पहुंच गया है। खुद उत्पन्न कर दिया उन्होंने। ये हम लोगों को भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर भी एक गीत है, तुम्हारे अंदर भी एक प्रेरणा है, एक प्यार है। तुम बाहर के चक्कर में कभी उसको देख नहीं पाए। आत्मज्ञान थोड़ी देर किनारे रखो, पहले अपने ही फील्ड में कर्म फलासक्ति से मुक्त होकर जीना चालू करो, प्यार से जीना चालू करो। ऐसे लोग आत्मज्ञान के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दैट इज द कनेक्शन बिटवीन व्यवहारिक क्षेत्र एंड आध्यात्मिक क्षेत्र। और अगर तुम्हारे लिए कर्म का फील्ड बर्डन है और तुम किसी तरह भागना चाहते हो, पता उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट महान आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है। वो भोगी होता है, भोक्तृत्व तो उसका खत्म नहीं होता है। और उसको जो महान लॉलीपॉप दिखा दो, हाँ वो अल्टीमेटली चाहिए।
जब किसी महान आनंद की प्राप्ति की प्रेरणा हो, अपने से पृथक महान आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुकता हो, ऐसा व्यक्ति कभी अध्यात्म का स्टूडेंट बनेगा क्या? आप सदैव बहिर्मुख रहेंगे। आपके लिए आत्मा, परमात्मा, परमानंद सदैव बाहर से आता है। आपकी सोच ये रहती है सदैव आनंद बाहर से आता है। कौन से अद्वैत की प्राप्ति करोगे? तुम तो जीवन भर बाहर से ढूंढ रहे हो, हर चीज तुमको बाहर से चाहिए। तुम एक काम भी नहीं कर सकते हो कि कर्मफलासक्ति, सब बाहर से अपेक्षाएं छोड़ दो। ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो तुम आत्मज्ञान के लिए तैयार हो रहे हो। तुम हृदय से आनंद के पट खोलने के लिए पात्र बन रहे हो। तो अर्जुन, ये जो पूरा प्रसंग है, जहां पे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम सब के अंदर एक प्रकृति है, प्रेम है, स्वधर्म है, और उसका निर्णय केवल आदमी के गुणों से करना चाहिए। अगर अपने बच्चों का भी हित चाहते हो तो उनके गुणों को ऑब्जर्व करो, उनके बेसिक इंटरेस्ट के प्रति सेंसिटिव हो, और एक माली की तरीके से उस दिशा में उसको सपोर्ट करो। अगर आपकी दुकान है, दुकानदारी चल रही है, और कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उसको पढ़ाई करवाओ। मत चिंता करो कि दुकान कौन चलाएगा। आप अगर असली पेरेंट्स हो, इस फूल को खिलवाना है, इस बच्चे को आगे जो है जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके ही सपोर्टर के नाते आपको अपना कोई लक्ष्य इंपोज नहीं करना चाहिए। जहां पर भी रुचि हो, अगर इंसान वहां फल की प्राप्ति से नहीं प्रेरित होना चाहिए। फल की प्राप्ति इस करप्शन, फल की प्राप्ति की सोच, अगर बच्चे के अंदर यह डाला कि इससे जो है तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा धन होगा, तुम्हारा वैभव होगा, देन यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ गीता। तब भगवान कृष्ण के आप भक्त नहीं हैं, आप सेल्फिश और कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही समर्पित लोग हैं। भगवान यहां हृदय के पट खोलने की हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ईश्वर हृदय में बैठे हुए ईश्वर आनंद की प्राप्ति का तरीका बता रहे हैं, और बाहर की दुनिया से शनई शनई मुक्ति करवा रहे हैं। कर्म फलासक्ति से मुक्ति ही दुनिया से मुक्ति का सबसे प्रैक्टिकल सुंदर तरीका होता है। फॉरगेट द वर्ल्ड। क्या फल आता है, इतना तो भरोसा करो भगवान पे और अपने कर्म पे। तुम अच्छे कर्म करोगे तो हर जगह पूजे जाओगे। आप देखो ना अपनी दुनिया में, आप किसकी पूजा करते हो, किसको रिस्पेक्ट करते हो? किसी फील्ड में कोई भी इंसान सच्चा हो, डेडिकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कोई भी कीमत हम चुका सकते हैं उसके लिए। ऐसे बनना ज्यादा अच्छा है ना, कि हम किसी फील्ड में डेडिकेटेड ना हो, स्पेशलाइज नहीं हो, बस बैठा दो कुर्सी पे, बाप दादाओं की कमाई आगे भी कमाता रहेगा। कैसी सतही सुपरफिशियल सोच रहती। वो इस दुनिया में भी नहीं काम कर पाता है, भोगी बन जाता है, और भोगी बनना अपमान होता है। आई एंजॉयड दैट, आई एंजॉयड दैट, आई एंजॉयड दैट, और ये भी मजा आया, ये भी मजा आया।
ये सुन के जो है ना अच्छा नहीं लगना चाहिए, दया आनी चाहिए। जो व्यक्ति सदैव ये बोलता है कि मजा आया मजा आया, वो कितना मजा विहीन है, कितना दीनहीन व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति की कभी इज्जत मत करो, जिसके अंदर से खुश सुगंध आनी चाहिए। धन के वजह से तुम महान हो तो तुम महान नहीं हो, पद के वजह से तुम महान हो तो तुम महान नहीं हो, किसी अन्य व्यक्ति के वजह से तुम महान अगर हो रहे हो तो तुम महान नहीं हो। ये बात समझ में आ रही है? आप जब महान होंगे अपने ज्ञान अपने कर्म से होंगे, किसी प्यार से होंगे, किसी में डेडिकेशन से होंगे। आप सबके लिए इष्ट हो जाएंगे, आप सबके प्यार के इज्जत के पात्र बन जाएंगे, और आपको जीवन भर के धन की प्राप्ति के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। असमर्थ बना के जुगाड़ करके जाओ तो वो आदमी जो है कोई समर्थ बन जाता है, भोगी बनता है, पराधीन बनता है, अभिमानी बनता है। और किसी फील्ड में डेडिकेट कर दो, प्यार से समर्पित कर दो, हर चीज को पूजा बना रहा है, कोई कर्म को ही यज्ञ बना रहा है, हर चीज में अपना समर्पण करता है, नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है, जो दुनिया नहीं समझ पाए ऐसी बातें समझता है, वो आज नहीं तो कल ऐसा व्यक्ति ही दुनिया में इज्जत का पात्र बनता है, और कभी धन दौलत की चिंता ही नहीं होती। लक्ष्मी जी सदैव ज्ञान स्वरूप नारायण की पूजा करती, सेवा में लगी रहती। आप ज्ञान के धाम की पूजा करो, ज्ञान के धाम बनने के मन में सोच रखो। आपके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। और एक लाइटर वेन में आपको बता दें कि आप नारायण की पूजा मत करो, ज्ञान के धाम की पूजा मत करो, उनकी आराधना मत करो, केवल पैसे की प्राप्ति की सोचो, तो पता है क्या स्थिति है कि लक्ष्मी जी को प्राप्त कर रहे हो, नारायण से बोल रहे हो नारायण, भगवान विष्णु आपसे मतलब नहीं, हमको तो आपकी पत्नी से मतलब है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से सिनारियो को देखने से क्या मतलब होता है? तुम जीवन में भक्ति नहीं रखो, समर्पण नहीं रखो, नारायण की वंदना नहीं करो, बेशर्मी से केवल धन धन धन, ये प्राप्ति वो प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, ये करो, और सब धन उसके लिए मीन्स बना हुआ है, इसलिए पगलाए हुए धन के लिए। एक तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर खुश होएंगी नहीं, अगर होएंगी तो बड़ी समस्या से होएंगी, सर पे बाल नोचने के लिए आएंगी केवल। और जहां भगवान नारायण अगर वो नहीं प्रसन्न होते हैं, मुसीबत, प्रकोप, समस्या, दुर्दशा, सब चीजें ऐसे लोगों के पीछे लगी रहेंगी। ईश्वर की प्रसन्नता से ही जीवन अनुकूल होता है। इसीलिए स्मार्ट लिविंग यह है कि धन की प्राप्ति का टेंशन छोड़ो, किसी पद, किसी लक्ष्य, उसकी प्राप्ति का टेंशन छोड़ो। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए जो पगला गए हैं उसमें, लेकिन यही सैनिटी की आवाज है, यही बुद्धिमत्ता है, यही सेंसिबिलिटी है। छोड़ना चाहिए। और प्यार से किसी चीज में, जब आप प्यार से समर्पित होते हो ना, पता है आप एकांत में चले गए हो, आपने दुनिया को बाधित कर दिया है। आपको दुनिया के कोई भी उतार चढ़ाव से टेंशन ही नहीं होता है, विक्षेप ही नहीं होता है। दुनिया में उसने ये बोला, ये करा, वो करा,
ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। एक कलाकार प्यार से अपनी कलाकृति में समर्पित हो रहा है, बाहर हो हल्ला हो रहा है, उसको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी। आप एक फील्ड में डेडिकेटेड हो, अखबार खोल के देखो, पॉलिटिक्स के एक यहाँ पे वो इलेक्शन, ये इलेक्शन, और ये नेता वो नेता, ये कीचड़ वो कीचड़, ये मारा वो मारा, ये देश वो देश। आपने कभी देखा है? कलाकार को कोई मतलब नहीं होता है। किसी एक फील्ड में डेडिकेटेड व्यक्ति को दुनिया का मतलब नहीं होता है। उसकी तो पूजा चल रही है, वो तो भगवान के आदेश से प्रेरित होते हुए समर्पित है। अर्जुन, यहां पे जो तुम्हारा प्यार हो, तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के लिए क्या क्या कर्म होते हैं वो भगवान ने दिखा दिए। अध्ययन, अध्यापन, चिंतन और लाइफ उसके ही अनुरूप। हमको किसी से कंपटीशन नहीं है। तुम आगे निकल रहे हो, हमको कुछ मतलब नहीं, हमारी शुभकामना है। अगर जिसको तुम आगे समझ रहे हो वही आगे निकलना है तो चलो ना, तुम भगवान की बातों से विपरीत हो। भगवान जो कह रहे हैं उस हिसाब से तुम आगे नहीं पीछे जा रहे हो, लेकिन तुम अपनी सोच रखे हो कि तुम आगे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मापदंड, तुम्हारे क्राइटेरिया केवल धन की प्राप्ति है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। आपको बहुत शुभकामनाओं की जरूरत है। देख लेना जीवन में बहुत ज्यादा अर्थ की प्राप्ति के लिए समर्पित हो ना। शंकराचार्य जी के ये वाक्य याद करोगे एक दिन। अर्थम अनर्थम, अनर्थ जीवन में हो जाएगा तुम्हारे, केवल पैसे के चक्कर में। तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो। यू आर नॉट अ फार साइटेड, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट फेलो। बड़े आप सतही बुद्धि के इंसान हो। कर्म में प्यार से करना चाहिए, ये बात तो समझ नहीं पाए अभी तक। और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने की बात करते हो। ऐसे सस्ता थोड़ी होता है, चीप थोड़ी होता है परमात्मा की प्राप्ति। अद्वैत का आनंद प्राप्त करेंगे। इस समय कर्म फल को किनारे नहीं कर सकते हो। बगैर किसी फल की प्राप्ति के तुमको कोई सोच ही नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग लाइस डिसलाइस बनी हुई है। ईगो फुलफिलमेंट सदैव करते रहते हो और बोलते हो अद्वैत की प्राप्ति करेंगे। क्या मजाक है कुछ? आप भगवान के हिसाब से जीना चाहते हो कि अपने हिसाब से नई फिलॉसफी बनाना चाहते हो? गुरु बाद में बनना, शिष्य बनो पहले। अपने आइडिया छोड़ के भगवान के प्रति समर्पित हो। तो अर्जुन यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग हैं। और ये सब केवल गुणों से है। अंदर के गुणों का ये सुगंध है। जो भी है तुम स्वीकारो और उसी हिसाब से चलो। और ये जो काम है ना, इसमें कोई कर्म से फल नहीं मिलता है। कोई विशिष्ट कर्म से, कोई विशिष्ट देवता से, कोई विशिष्ट स्थान में जाके करने से इससे नहीं होता है। हम तीर्थ में गए थे, ज्योतिर्लिंग गए थे। आपको पता आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि आपके घर के अंदर जो भगवान का शिवलिंग है ना, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, उसमें शिव जी नहीं है। ऐसा आप सोचते हो क्या? आपके घर के मंदिर में विराजमान शिव जी क्या वो ही ज्योतिर्लिंग नहीं है? वो ज्योति स्वरूप नहीं है क्या? क्या पहाड़ों में बैठे हुए शिव जी ही वहां पे ज्योतिर्लिंग होते हैं?
अरे वहां पे किसी ने, संतों ने वहां ज्योति प्रकट कर दी थी अपनी श्रद्धा भक्ति से, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहलाए। ये थोड़ी है कि कोई मूढ़ बुद्धि, स्वार्थी, केवल कर्म फलासक्ति, भक्ति विहीन, अनेकों वासनाओं से ग्रसित व्यक्ति को वहां जाके आशीर्वाद मिलता है। ये किसने बोला है? ये कोई शास्त्र नहीं बोल रहे हैं। ऐसे लोग केवल वहां पे जो है ना घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तपस्या तक भी नहीं करते हैं। अपने शास्त्रों के सिद्धांत समझो। आपका जो कर्म है, आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, आप उसको सर्वस्व समझो। आपके जो इष्ट देवता हैं वो ही ब्रह्म है, उनके अलावा कोई देवता नहीं। ऐसे अपने इष्ट देवता को आपने इस नजरों से देखा है? और है ही नहीं कुछ, यही है सब कुछ। इनकी सेवा करो। आपके गुरुदेव के अलावा दूसरे कोई और नहीं है। ऐसे कभी देखा है आपने कि मारे मारे इधर उधर फिरते हो, जो आपके हिसाब से चल ले उसके पास घूमते रहते हो? आपको शरणागत ही नहीं पता रहेगी। आप बहिर्मुख रहोगे, बाहर से अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से चीजें प्राप्त करोगे। अर्जुन, हर व्यक्ति को कर्म के क्षेत्र को निमित्त बनाना चाहिए। पहले उसको प्यार से ग्रहण करे और उसके बाद फोकस्ड रूप से उसी में समर्पित रहे। यहां पे कुछ त्याग इन्वॉल्व है। त्याग वो इन्वॉल्व है कि हमको दूसरे पर धर्म, दूसरे अट्रैक्शंस, उनका त्याग दो और इसी में फोकस करो। आपको कहीं नहीं पहुंचना है। आपको पता है कि सेवक धर्म बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपको अपनी इच्छाएं किनारे करनी पड़ती हैं। सेवक को कोई आग्रह नहीं होता है कि हम ये करेंगे उसके बाद हमको ये मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी सब इच्छाओं को किनारे करो, तब जाके सेवक बनते हो। और हम लोग का ट्रेडिशन है भगवान की सेवा करो, गुरु के पास जाते हो तो गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। सेवा में ये ही प्रधान है कि आपके कोई कर्म, कोई व्यापार नहीं बन रहे हैं। आप किसी को मात्र प्रसन्न करना चाहते हो, खुशी लगती है आपको। किसी के प्रति ऐसा आदर सत्कार है कि वो आपकी वासनाओं की पूर्ति का निमित्त नहीं बने। आपके मात्र जो है सेवा के द्वारा सौभाग्य की प्राप्ति की अनुभूति हो। हर रिश्ते में ये हो सकता है, और भगवान और गुरु में तो होता ही होता है। यही पवित्र तरीका है। और धीमे धीमे उस दिशा में पढ़ना। कई बार पुराने मन में विक्षेप आएंगे, स्वार्थ सर उठाएगा, लेकिन यही त्याग, ये सात्विक त्याग है अर्जुन। अपने भगवान की खुशी को ध्यान रखो। भगवान ने तुमको प्रेरणा दी है, भगवान ने तुमको प्रकृति दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे यही सिस्टम, इसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, और हम लोगों के पूरे आध्यात्मिक दर्शन के सिद्धांत में ये पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होती है। कर्म के क्षेत्र के इन सिद्धांतों की उपेक्षा मत करो, क्योंकि यहाँ पे ही आपका निगेशन चालू हो रहा है। जो व्यक्ति को अगर आप बता रहे हैं कि कर्म फल की आसक्ति, आगे क्या आता है छोड़ो, प्यार से कोई चीज करो, आपने जगत को निगेट कर दिया, फल को निगेट कर दिया। आपके लिए है ही नहीं।
और जो कर रहे हो प्यार से कर रहे हो, आनंद से कर रहे हो। तो ये बहुत इंट्रिंसिक एक इम्पोर्टेंस का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसकी ब्यूटी समझने के लिए अनुकूल चिंतन करना चाहिए। इतने अनपढ़ मत हो कि गंवार मत बनो कि तुम्हारे शास्त्रों के सिद्धांत कोई भी नेता आके तुमको बताए और तुम जो हो वह गलेबल हो कि सब चीजें किसी से प्रभावित हो जाते हो। पढ़ाई करो, समझो, खुले मन से। भगवान का सिद्धांत है। कई लोग तो पता क्या बोलते हैं, ये सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की बातें दे आर इंटरपोलेटेड, ये बाहर से बाद में जोड़ा गया है, ओरिजिनल में है ही नहीं। क्योंकि उनको अकल नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने चिंतन ही नहीं करा, पढ़ाई भी नहीं करी, कभी गीता बैठ के रेगुलरली स्टडी तक नहीं करते हैं, चैंटिंग नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। और जो इनकन्वीनियंट चीजें हैं दे आर एक्स्ट्रापोलेटेड, इंटरपोलेटेड, बाहर से जो है वो किसी ने जोड़ दिया है। एक्स्ट्रापोलेशन, बाहर से जोड़ देना। किसी ग्रंथ में कई बार जो समझ में नहीं आता है ना, ये तो बाद में जोड़ दिया किसी ने। रामायण की भी कुछ चौपाइयाँ हैं, कई लोगों को इनकन्वीनियंट लगती हैं, वो सीधे बोल देते हैं ये तो गोस्वामी जी कह ही नहीं सकते, ये बाद में किसी ने जोड़ दिया है। वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में बाद में जोड़ दी गई है। अच्छा, यही हमारे सब पूरे प्रवचन को आप जरा खुले मन से दोबारा सुन लेना, आपको समझ में आएगा। एक डिफरेंट डायमेंशन है इसी चीज का, एक गुणात्मक डायमेंशन है, और ये यूनिवर्सल रियलिटी है। समझिए, वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का बहुत अभिन्न भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था दोबारा चालू हो जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से बचपन से हम लोग एक व्यवस्था बनाए। अब जाति से नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतना करप्शन हुआ है, इतना हमारे धर्म पे आक्रमण हुआ है, इतना ज्यादा जो है वह मलिनताएं आ गई हैं कि कोई जन्म जात अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है उसके अंदर लक्षण देखने चाहिए। आज ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व के लक्षण कहाँ हैं? ब्राह्मणों को कहा जाता है कि सरलता से कम में और खूब तुमको ध्यान चिंतन में लगाना है, ज्ञान प्राप्त करना है। अभी तो नहीं हो तो आदमी कोई भी दूसरा कर्म करने के लिए बेचारा लगा हुआ है। क्यों? चिंतन करने में कौन सा खर्चा होता है? क्यों तुमको जल्दीबाजी है?
क्यों तुम जो हो वह अपने काम में दिल नहीं लगा रहे हो? अब ब्राह्मण लोग जो है लेबर का काम कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आ रही? क्योंकि ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व होना चाहिए तब ब्राह्मण है, क्षत्रियत्व होना चाहिए तब क्षत्रिय है, वैश्यत्व होना चाहिए तब असली वैश्य हो, शूद्रत्व होना चाहिए तब शूद्र हो। और ये सब चीजें अपने आप में भूषण बन सकती है। कोई यहां पे निंदनीय नहीं है, कोई उपेक्षणीय है, एक फैक्ट है। किसी के अंदर कोई प्रेरणा नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम अच्छे सेवक बनो, देखो तुम कितनी ऊंचाइयों तक जाओगे। तुमको यहां दुनिया भर के ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा अगर तुम अच्छे सेवक बनोगे। सेवक बनने में स्वाभिमान उत्पन्न करो। तो यही यहां पे सिद्धांत है। अच्छे क्षत्रिय हो, गरिमा से सबके कल्याण का सोचो, करप्शन नहीं करना, नेपोटिज्म, अपने ही परिवार के लोग, परिवारवाद मत करना, देश का सोचो, अपने लोगों का सोचो जिन्होंने तुमको चुना है, उनका विचार करते हो। असली नेता बनो, असली बिजनेसमैन बनो। तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, दिन रात एक करो, प्लानिंग करो, सेवा करो और अपने ही रिसोर्सेज का मल्टीप्लिकेशन करो। ये लोग आलतू फालतू खर्चा नहीं करते हैं, जमा करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। बिजनेस को तुम बढ़ाओ, यही तुम्हारा एकमात्र धर्म है। और फिर साथ साथ सत्संग भी करो, भगवान की गीता पढ़ो, उनके भक्त बन के जीना है तुमको। जिनके भक्त बनना है उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान की इच्छा क्या है, तुम्हारे स्वामी क्या सोच सकते हैं, क्या चाहते हैं, सब चीजें तुमको जाननी है। जिसके तुम सेवक हो उसके ही सुर में लाना सीखो। आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़िया हो जाएगी। आप अपने अंदर संतुष्ट, प्रसन्न, धन्य हो जाओगे और धन्यता की ये ग्राफ आपका ऊपर बढ़ता जाएगा। मन के अंदर विकार खत्म हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा, अभिमान खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग अर्जुन वो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर हम देखिए इसमें कितना इंटेंसली फील करते हैं, इसीलिए समय निकल रहा है इसमें। हम बड़े पैशनेटली इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, जानते हैं और जीते भी हैं। हमको कोई अपने फील्ड में भी किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी से तुलना नहीं है, किसी से आगे नहीं बढ़ना है। कोई व्यक्ति हमारे लिए जो है यहाँ आदर्श नहीं है। हम मात्र भगवान के सेवक होकर अपना काम कर रहे हैं। कोई ज्यादा आगे निकल रहा, क्या होता है आगे? किसको बोलते हो आगे? आगे तो वही होगा ना जो भगवान के प्रति समर्पित हो, अपना काम दक्षता से करे, वो आगे है ना। कोई दुनिया में नाम, इज्जत, प्रसिद्धि, धन दौलत, ये आगे निकलना नहीं है। इसीलिए हमको कहीं आगे नहीं निकलना है। हृदय से कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। एंड आई हैव चूजन माय फ्रीडम। हमको संस्था नहीं चाहिए, अपने गुरु की संस्था भी हमने छोड़ दी, क्योंकि हमको वहां पे किसी से कुछ कहीं आगे पहुंचना ही नहीं है। हमको कोई जुगाड़ ही नहीं करना है।
कोई अनुकूलता की चिंता ही नहीं है हमको। किसी तरह से हमारी कट जाए ये हमारा विचार ही नहीं होता। विचार होता तो छोड़ते छाड़ते। करोड़ों की संस्था, इंटरनेशनल संस्था, काहे कोई छोड़े छाड़ के जाए। एजेंडा हो तो छोड़, पकड़ कर रखो। हमको कोई महत्व नहीं उस चीज का। हमको गीता में भगवान के सिद्धांतों का महत्व है, प्रेम से जीने का महत्व है, प्रेम के रिश्तों का महत्व है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण का महत्व है। सतत हमको ज्ञान की प्राप्ति होती जाए, बस यही वैल्यू स्ट्रक्चर है हमारा। इसको कौन पहचानता है, नहीं पहचानता है, भगवान किसको भेजते हैं लाभ लेने के लिए, हमारा पॉदरेशन ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है हमारा। हम तो जानते हैं कि परिस्थिति भगवान देते हैं। किसी को भी भेजना, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का लाभ उत्पन्न हमसे करवाना है तो भेज देंगे, नहीं करवाना नहीं भेजेंगे। भगवान को लगेगा कि इसका बेनिफिट कहीं और होगा तो और भेज देंगे। भगवान को लगेगा कि हमारे पास उसका बेनिफिट होगा तो हमें पर भेज देंगे। परिस्थिति के मालिक तो भगवान है, संचालक तो भगवान है। हम क्यों मैनिपुलेट करें? हमारा तो एजेंडा ही नहीं है कोई परिस्थिति में। यही कर्म के क्षेत्र के सिद्धांत हैं, यही कर्म के क्षेत्र के एटीट्यूड्स हैं। तो पहली चीज तो यहां पे हर व्यक्ति को अपना एक अंतःप्रेरणा, प्यार का क्षेत्र समझना चाहिए, उसमें जीने का साहस करना चाहिए, उसको जो है बहुत पॉलिश करना चाहिए, विनम्रता से उस क्षेत्र में सीखना चाहिए। किसी विद्वान के पास जाके समर्पित होना चाहिए सीखने के लिए। हमको उनका कोई आशीर्वाद लौकिक नहीं चाहिए। गुरु के पास जाके हमको गुरु का कोई स्थान, पद, आश्रम कुछ नहीं चाहिए। हम तो उनका नाम प्रयोग करने में संकोच करते हैं कि हमको झूठा फल ना मिले। जो हम डिजर्व नहीं करते वो क्यों मिले? मेहनत किसी और ने करी वो हमको फल मिले? नो। भगवान जो हमारे कर्म देख के चाहेंगे वो ही मिलना चाहिए। तो पहले हम सीखने के लिए कहीं पर भी जाएंगे। हमने अपने गुरुदेव का स्थान भी छोड़ा, इधर उधर सीखने के लिए अनेकों देश में विद्वानों के पास गए, जहां जहां सीखने की भावना थी, संभावना थी। और वहां पर भी सीखने के बाद हमको उधर भी कुछ नहीं चाहिए। किसी का आश्रम, किसी का स्थान, किसी का नाम, किसी का ऐश्वर्य, ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। हम केवल अपने फील्ड में गहराई से जाना चाहते हैं। हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भगवान के निमित्त बनना चाहते हैं। जिस चीज की भगवान ने हमको प्रेरणा दी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। हम प्रमाण बन जाएं, इस चीज में प्रमाण बन जाएं, ये हमारा सपना है। और केवल भगवान की खुशी के लिए काम करना है। पहले तो विनम्रता से सीखो, फिर समर्पित होने के बाद ये भगवान की खुशी के लिए करो। देखो इसमें स्टेप्स हैं। तो अभी तक यहां भगवान ने हमको 4 श्लोकों में ये बताया है कि तुमको तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप कौन सी चीजें चूज करनी चाहिए। यही कर्म तुम्हारे लिए कंपैटिबल है। ब्राह्मण हो तो क्षमा दमा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, यही तुम्हारे लिए प्रधान है।
तपस्वी बनो, कम से कम में जियो, शरीर को हृष्ट पुष्ट करो, अपनी ज़रूरतें मिनिमाइज करो, पराधीनताएं खत्म करो, हर जगह शौच शुद्धि का ध्यान रखो, बाहर भी तुम जहां हो बाहर भी शुद्ध हो, तुम्हारा मन भी शरीर भी शुद्ध हो। कोई उल्टा सीधा बोल दे तो शांति का आश्रय लो। शांति एक चीज होती, क्षांति दूसरी होती है। जब क्ष आ जाता है ना तो वो क्षमा के भाव से होता है, और श आ जाता है मन को शांत करने के लिए वो क्षमा है। तो मन भी सदैव शांत रखो, कोई टेंशन ही नहीं लो दुनिया का। भोग विलास की क्या चीजें हैं, तुम्हारे मन में लोलुपता नहीं होनी चाहिए। तुम अपने अंदर ही खुश रहना सीखो। ये ब्राह्मण के धर्म है, सबके नहीं है, ये ब्राह्मण के। और कोई भी कुछ करे तुम नो रिएक्शंस। उसकी प्रकृति ऐसी, उसकी सोच ऐसी, उसकी अकल ऐसी है, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसकी वासनाएं ऐसी हैं, उसका ईगो ऐसा है। जो जैसा है वो वैसे जिएगा बेचारा। हम क्या अपेक्षा करें, नहीं हमारे लिए तुम आप स्वभाव भी चेंज कर दो, अकल भी चेंज कर दो। अरे अगर होता सामर्थ्य तो हम तो जीवन मुक्त हो चुके होते। नहीं है सामर्थ्य, आई एम हेल्पलेस। जो हमारी अकल है, संस्कार है, भावना है, वासना है, हम हेल्पलेसली उसी में जी रहे हैं। हर परिस्थिति में रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से कर पाते हैं। हर व्यक्ति को ऐसे देखता है ब्राह्मण आदमी, इसीलिए रिएक्शन नहीं करता है। किसी की स्तुति से भी हमको कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वो पात्र कहां है किसी का वंदना करने का। हम भगवान के पास जाके स्तुति करते हैं, किसी गुरु के पास, महात्माओं के पास स्तुति करते हैं। जरा सोचो तो, आर वी रियली कॉम्पिटेंट टू गिव सर्टिफिकेट्स टू माई गुरुज? भगवान के जो है वो बातों को हम क्या बोलने के अधिकारी हैं कि भगवान वेरी गुड, बहुत अच्छा है? ये बोलने की जरूरत ही क्या है? आपके अंदर दूसरे के विचार, आचरण, कर्म कुछ भी देखे, अपना परिचय नहीं उसका परिचय देखना चाहिए। हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, इतने जो है अपेक्षा रखते हैं, इसने ऐसा बोला हमारी इज्जत, इसने ऐसा बोला हमारी खुशी, इसने बोला तो तारीफ हो गई। यार हमारी विशिष्टता हमको दुनिया अज्ञानी मूर्ख लोगों से प्राप्त करनी है क्या? तुम डेस्परेट हो अपने ही आइडेंटिटी की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये क्या दुनिया वालों से तुमको मिलेगी? क्यों तारीफ के भूखे होते हो? क्यों निंदा से तिल मिला जाते हो? पता है कब होता है? जब इन लोगों से हम अपनी कुछ आइडेंटिटी ढूंढते हैं, सर्टिफिकेशंस चाहते हैं, तभी हम खुश होते हैं। ब्राह्मण आदमी, बुद्धिमान आदमी बाहर से कोई सर्टिफिकेशन नहीं ढूंढता है, किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अगर कोई प्रवचन सुन रहे हैं ना, वो भी कमेंट्स देते हैं बहुत सारे लोग। कई लोग तो प्रणाम करते हैं, कई लोग धन्यवाद कहते हैं, कई लोग तारीफ करते हैं। तारीफ करने वाले लोगों से हमको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हमको एक चीज पता लगती, खुशी लगती है कि ये इसमें ब्यूटी देख पा रहे हैं, इनका कल्याण होगा। अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं, इनका कल्याण होगा। हमको कोई किसी से महिमा नहीं चाहिए।
हमको अपना परिचय, अपनी आइडेंटिटी, अपना स्वाभिमान, उसके हमारे सोर्स हैं, उन्हीं से चाहिए। हमारे गुरुदेव तारीफ करेंगे ना तो हमारे लिए वो तारीफ की बात है। दुनिया हमारी तारीफ करे, निंदा करे, हमको कोई मतलब नहीं होता। हमारे भगवान ने जो क्राइटेरियाज रखे हुए हैं उसके अनुरूप हम ढल जाए तो हमको अच्छा लगेगा, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं होगा। जब आपको बाकी लोगों की स्तुति निंदा से प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके अंदर इसको बोलते हैं क्षांति। क्षांति, आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सत्यता, ट्रांसपेरेंसी, जो अंदर है वही बाहर है। ये हमारी वैल्यूज होती हैं। ब्राह्मण के लिए लाइफस्टाइल ही यही होता है, होना चाहिए। अगर आपके अंदर ब्राह्मणत्व को नर्चर करना है, नरिश करना है, तो ये वैल्यूज रखोगे ना तो नर्चर होती जाएगी। ये यहां पे बातें बता रहे हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और ज्ञान विज्ञान में ही, आस्तिक्य में उनका दिल लगता है। उसी तरीके से क्षत्रिय के बारे में भी बताया, ही हैज टू बी अ वेरी शाइनिंग पर्सनैलिटी। यह हम सबका लीडर है, और हमारा लीडर बहुत ही देश का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है, गरिमामय होना चाहिए। जहां खड़ा हो जाए वहां पे पता लगना चाहिए सब लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। ये राजा है हमारा, ये प्रधानमंत्री है हमारा, गरिमामय होना चाहिए। तो वहां पे वैल्यूज बदल जाते हैं, पैरामीटर्स बदल जाते हैं। उनके कर्मों के अनुरूप ऐसा गरिमा महिमा व्यक्तित्व होना चाहिए। और वहां पे ऐसा नहीं होता है कि कोई कुछ भी कर दे तो हम कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं। दाक्षम, दाक्षम बोलते हैं कि कोई भी प्रकार के सुर असुर लोग तिगड़म करें तो इतना स्मार्ट होना चाहिए कि सबको समझ जाए और उनकी भाषा में जवाब दे। देश को चलाना इजी नहीं होता है। ऐसे आतंकवादी, ऐसे जो हैं दुष्ट, ऐसे असुर, ऐसे लुटेरे देश के और प्रदेश के, कीचड़ उछालने के लिए रेडी, तुम ऊपर बढ़ रहे हो तुम्हारे पैर खींचने के लिए रेडी। ये मत बोलना अरे क्या दुनिया दे दी। दुनिया क्या दे दी नहीं, जो दे दिया उनकी उस भाषा में निपटो, उसको बोलते हैं दाक्षम। तो जैसे भी हो तुम्हारी डिग्निटी, गरिमा, महिमा, वैलर, शौर्य, ऑफेंस करना हो तो कहीं ऑफेंसिव भी करो, आगे बढ़ के निपटना हो तो निपटो। अगर क्षत्रियत्व है तो इसको ऐसे नर्चर करो। ये नर्चर करने के तरीके बताए जाते हैं। और ये सब चीजें सब लोगों के चारों वर्ण के कर्म बता के, अब आगे का श्लोक हम लोग पढ़ लें, लेकिन हमारे सामने घड़ी रखी है, वो बता रही है कि स्वामी जी आपने इसी में ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम इसको बहुत महत्व देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए लगा दिया। लेकिन आगे का चलिए श्लोक पढ़ें और इसके ऊपर हम लोग फिर आगे नेक्स्ट सेशन में चिंतन करेंगे। लेकिन श्लोक जब पढ़ लेते हैं ना तो हमारे मन में हो जाता है कि हाँ अब ये हमको पढ़ाना है, ये वाले पे चिंतन करना है। तो आगे का जो है वहाँ एक श्लोक देखें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः
सिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथा विन्दति तच्छृणु। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी प्रकृति है, दुनिया के नहीं, इन थिंग नहीं, फायदे वाला सौदा नहीं, छोड़ दो सब, निश्चिंत रहो, भगवान पे भरोसा करो, अपनी छोटी बुद्धि से फायदे मत सोचो। भगवान जो बता रहे बहुत बड़ा फायदा होगा, मात्र उसमें फोकस करो और प्यार से जीना सीखो। हर व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में। स्वे स्वे इसलिए बोला है क्योंकि ये चारों के लिए अप्लाई हो रहा है। इट डजंट मैटर एक्सेप्ट योरसेल्फ। जो तुम हो, तुम्हारी प्रकृति को आज जो बन चुकी है, बस उसको स्वीकार करो। वो तुम्हारे गुणों का सूचक है। कर्म हमारे भिन्न भिन्न फील्ड में हो, लेकिन कर्म के क्षेत्र में उत्कर्ष गुणात्मक परिवर्तन के कारण होता है। आपका एक अगर इष्ट कर्म का फील्ड होगा, गुणात्मक एवोल्यूशन आपके लिए संभव होगा, गुणात्मक परिवर्तन आपके लिए संभव होगा। क्या होता है गुणात्मक परिवर्तन? एक बार आप अपने एक फील्ड में फोकस करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं, बहुत सारी चिंता खत्म हो जाएगी आपके मन में। एक फील्ड को चुनने मात्र से आपके अंदर बहुत टेंशन खत्म हो जाएगा, फोकस हो जाओगे, भीड़ खत्म हो जाएगी मन में। नहीं तो ये भी करो, वो भी करो, यहाँ भी इन्वेस्ट, वहाँ भी इन्वेस्ट, ये भी लाभ, वो भी लाभ, ये भी भोग, वो भी विलास, ये भी नाम, ये भी शोहरत, ये भी इज्जत। ये सब चीजों से मुक्त होना चाहिए। मात्र हमारी लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी है, वो अपने कर्म के फील्ड में ही फोकस करो। किसी से तुलना नहीं, किसी से चिंता नहीं, तुम्हारे फील्ड के लोगों से भी तुलना नहीं करना। तुम हो, यहीं से तुम्हारी यात्रा चालू होगी। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, जो अपने अपने कर्म को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके उसमें रत रहता है। रत ऐसे नहीं हो पाते, रत होते हैं रमना। अभिरतः, जब आप अपने कर्म के फील्ड में रमने लगेंगे और आपके लिए दुनिया बाधित हो जाए, सब दुनिया गौण हो जाए, तो भगवान बोलते हैं अभिरतः। अभिरतः मतलब आप अपने एक चीज में रमना सीखो, मजा लेना सीखो, कर्म में मजा है, फल में नहीं चिंता करना। फल मुश्किल से आए, अच्छा आए, बुरा आए, कर्म में चुनौतियां हो, मुश्किल हो, कोई चिंता नहीं, कर्म में ही रमो। सिंपल फोकस्ड सिद्धांत। आपकी सफलता की परिभाषा ये ना हो कि मुसीबत ही नहीं आती है। हमारी सफलता की परिभाषा होती कैसी भी मुसीबत आने तो हम निपटेंगे। निपटने का एक हमको मौका चाहिए। चुनौती नहीं आए तो हमको मजा ही नहीं आता है, लाइफ हमारी डल हो जाती है। इसीलिए हमारे कर्म के फील्ड में चुनौतियां आनी चाहिए, तो हम जगे रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, चैलेंज महसूस होता है और हम अपनी चुनौतियों को निपटना सीखते हैं। हम रतेंगे अपने कर्म में। हमारी दुनिया, हमारे कर्म, हमारा फोकस, हमारा कर्म का क्षेत्र
स्वे स्वे कर्मणि अभिरता। अर्जुन बस ये तुम बात सिद्ध कर लो, हम गारंटी देते हैं तुमको। संसिद्धिम लभते नरः, इंसान सम्यक सिद्धि की प्राप्ति की दिशा में बढ़ जाएगा। इतने मात्र से नहीं, अभी कुछ पॉइंट्स हैं इसे बहुत समझने हैं, पूरा यात्रा कनेक्ट करनी चाहिए। लेकिन दिस इज द राइट ट्रेन टू बोर्ड। आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपने राइट ट्रेन कम से कम पकड़ ली, अब आगे पीछे दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर रास्ते में उतरे नहीं तो रास्ते में कोई दूसरे प्रलोभन दिए, बोला कि अरे कहाँ दिल्ली जा रहे हो, ये बीच में जो है ना आगरा आता है, वहां पे चलो ताजमहल देखते चले, बोला चलो दिल्ली का आइडिया ड्रॉप, तो नहीं। अगर आपने एक ट्रेन पकड़ ली कि हमको अपने कर्म में रत होना है, रमना है। देखिए भारत देश में भी रत वर्ड आता है, भारत, भायाम रतः, भा बोलते हैं ज्ञान प्रकाश। जो ज्ञान में अपने अपने फील्ड के ज्ञान में रहते हैं, परम तत्व के ज्ञान, अपने फील्ड के ज्ञान, हम लोग रमने की प्रधानता रखते हैं। भगवान भी यहां बोलते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। उस दिशा में तुम्हारी गाड़ी चालू हो जाएगी। हाँ, कुछ और चीजें जो जानने की हैं, और वो नेक्स्ट लाइन में यही बोलते हैं स्वकर्म निरत सिद्धिम, अपने कर्म में रत होने से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, और क्या क्या सूक्ष्म बिंदु हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सिद्धिम यथा विंदति, जैसे सिद्धि की प्राप्ति होती है, चलो वो हम तुमको अब बताते हैं। तत् शृणु, वो तुम ध्यान से सुनना, बड़े काम का है वो। पहले तो हमने बता दिया कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारे फील्ड, तुम्हारे अंदर जो झुकाव, अंदर से आती बात। खाना खाते हो, भूख अंदर से ही आती है। मन में खुशी होती है तभी मुस्कुराते हो, अंदर से ही आती है। किसी के प्रति प्रेम होता है, अंदर से ही आता है? किस फील्ड में हमको लगना है, अंदर से ही आता है। ये अंदर की दुनिया बड़ी अद्भुत सी होती है, अंदर की बात है। अंदर क्या क्या होता है, अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो यहां पे तुम्हारे अंदर से जो प्रेम, जो प्रेरणा, मस्ती रखो, मुक्ति रखो, अपने फील्ड का तुम फॉलो तो कर सको, इतना फ्रीडम तुम्हारा होना चाहिए ना। तो उस चीज को आप पकड़ो। और फिर कैसे प्राप्त होती है समसिद्धिम? समसिद्धि बोलते हैं किसको है? ये तो बोल दिया समसिद्धिम लभते नरः, मनुष्य सम्यक सिद्धि प्राप्त करता है। सम्यक सिद्धि को समसिद्धि बोलते हैं। सिद्धि के आगे सम, तो सम सिद्धि। सम बोलता है सम्यक। सम्यक मतलब पूर्णता, बड़ी उत्कृष्ट सिद्धि मिल जाएगी। अगर अपने फील्ड में कोई रमा तो सम सिद्धिम लभते नरः, सम सिद्धिम यथा विंदति, जैसे उसको प्राप्त होती है तशृणु, वो हम बताते हैं आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने कर्म के क्षेत्र में अगर गलत एटीट्यूड से लग जाएंगे तो भी समसिद्धिम न लभते। और अगर भगवान के द्वारा बताए हुए तरीके से हम अपना कर्म के क्षेत्र में लगते हैं तो भगवान के वचन है कि ऐसे लोग समसिद्धिम लभते, उसकी प्राप्ति कर लेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, बड़ा मजेदार सेक्शन है। फिर से
गीता के 3 चैप्टर के हर सेक्शन ही एक से एक मजेदार चल रहे हैं, है ना। कितना अच्छा चैप्टर हमने बताया था ना, पूरी गीता का सार आने वाला है यहाँ पे। हर चैप्टर रोमांचकारी है, हमको सोच के भी रोमांच होता है, बोलने में भी मन प्रफुल्लित होता है, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सुन के भी प्रफुल्लित हो रहे होंगे, प्रेरित हो रहे होंगे। तो कैसे अपने अपने कर्म के फील्ड में कोई एटीट्यूड्स होती हैं, कौन सी एटीट्यूड्स होती हैं? मात्र एटीट्यूड्स होती हैं। एटीट्यूड्स को आप समझ जाओ तो आपके जीवन में समसिद्धिम गारंटीड। वो ही हम लोगों का टॉपिक कल का है। अरे थोड़ा तो बता दीजिए स्वामी जी। बोला बता देंगे तो आप कल आओगे कहाँ पे? आप लोग कल टाइम से जो है ना आ जाना, और लाइव सुनना या रिकॉर्डेड भी है बाद में सुन लेना, लेकिन नेक्स्ट सेशन में ही ये चीज़ें आपको सुनने को मिलने वाली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन इसके हमारे यजमान, मुख्य यजमान, बंबई के एक बड़े धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी है। चंद्रशेखर अग्रवाल उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी कृष्णा अग्रवाल, उनका जो है आज श्राद्ध का दिन है, और ये हम लोगों का पूरा अनुष्ठान चल रहा है श्राद्ध पक्ष का गीता ज्ञान यज्ञ। तो इसमें प्रत्येक दिन का श्राद्ध में कोई भक्त लोग जो अपने स्वजनों का ही स्मरण करते हुए उनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धांजलि, आदरांजलि, स्मरांजलि अभिव्यक्त करने की भावना से इस भावांजलि को अर्पण करने के लिए ये आहुति दे रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में आहुति बहुत पुण्य का जो है वो प्रदाता होती है। ये भगवान इसी अध्याय में आगे बताएंगे। कोई भी यज्ञ में होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में 100 गुना होता है। तो चंद्रशेखर जी वो यहाँ पे कोविड से पहले आश्रम में आते रहते थे। कोविड के बाद अनेकों लोगों को थोड़ा बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता था, घर वाले जाने भी नहीं देते थे, खुद भी आदमी वृद्ध होता जाता है, तो कुछ सालों से दिखाई नहीं पड़े। अन्यथा बड़े मन के अंदर सत्संग के प्रेमी हैं, सत्संग के लिए संस्थाएं बना रखी हैं, अनेकों सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कोई ना कोई बढ़िया बढ़िया बातें शेयर करते रहते हैं। तो वो अपने आप में बड़े धर्म के प्रेमी हैं और यथासंभव अपनी यात्रा वो कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी बड़ी सेवाभावी थी। यहाँ पर कई बार आश्रम में, वेदांत आश्रम इंदौर उनका आना भी हुआ, और बड़ी सेवाभावी थी। बड़े उत्साह से जो है ना खिलाना पिलाना, बम्बई से चीज़ें लाती थी और यहाँ सबको खिलाती पिलाती थी, उत्साह से सब जुगाड़ करती थी और सब लोगों का जो है व्यवस्था करती थी। हम भी उनका बड़ा स्नेह से स्मरण करते हैं और ईश्वर से हम भी उनके लिए खुद भी प्रार्थना करते हैं। आप लोगों को भी
बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका भी स्नेह बना रहे परिवार पे, और आपकी प्रार्थनाएं उनके लिए बनी हो, उनका मंगल हो, उनकी यात्रा आगे और सुखद हो। इसके लिए हम सब उनके लिए भगवान से प्रार्थना। ओम तत्सत।